2 दिन पहले वसुंधरा राजे को फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया पार्टी ने। पहले भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी और फिर से उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी में नड्डा जी ने बनाया। तो अगर इलेक्शन में, राजस्थान इलेक्शन में इनको अगर चेहरा बनाया जाता तो राष्ट्रीय स्तर पे इनको फिर से जिम्मेदारी क्यों दी गई, ये सवाल आया। और वसुंधरा जी जो है वो अक्सर अपनी बातें जो है वो डायरेक्ट नहीं बोलती, किसी न किसी कहानी के माध्यम से या किसी ऐसी चीज के जरिए बोलती है। तो 24 घंटे पहले जब इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद एक कार्यक्रम में इन्होंने कहा कि मैं राजनीति में जब से आई हूं, जब से मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है, खासकर महिला जो भी किसी क्षेत्र में कुछ करना चाहती है, कुछ अचीव करना चाहती है, तो उसको काफी संघर्ष करना पड़ता है। मुझे शुरुआत में भी करना पड़ा और आज भी करना पड़ रहा है। तो वो भूमिका देने के 24 घंटे के अंदर जो इनका ये बयान है, उसको भी उससे जोड़ के देखा गया कि क्या चैलेंजेस आपके इस तरह के हैं वगैरह वगैरह। तो सही बात है, आज की तारीख में वसुंधरा राजे की को चेहरे के रूप में लाने में कुछ इनको परहेज है। और दूसरे चेहरे भी कोई ऐसे नहीं है, जैसा आपने भी बोला कि अभी तक कोई एक चेहरा ऐसा नहीं है जो इनका विकल्प बन सकता है या कुछ भी। तो अभी आज की स्थिति तो यही है कि वसुंधरा जी अपना अलग जगह जगह जा रही हैं, सभाएं कर रही हैं, पैरेलल वो अपनी सभाएं करती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई संकेत उनको लेकर नहीं है। दूसरा, एक चीज ऐसी भी एक बात कही जा रही है कि अगर वसुंधरा जी को आपको चेहरा नहीं बनाना है तो इसका एक ही तरीका है कि उनको टिकट ही ना दिया जाए। तो इसके क्या मायने? इसके मायने ये है कि वो पीछे नहीं हटेंगी, वो आखिरी मोमेंट तक पीछे नहीं हटेंगी। वेरी इंटरेस्टिंग। आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि वो कहानी के रूप में अपना डिस्प्लेजर एक्सप्रेस करती हैं, और क्या बोलेंगे सुरेश जी इसके बारे में थोड़ी देर में पता लगाते हैं। रुक्ष्मणी, I am trying very much to at least get a comment from you before your connection goes again. Just do go ahead. The AVP Sea Voter survey is on our screen. It gives a forecast of a win for the BJP. Even though Ashok Gehlot, your leader, is counted the most popular face in the state, उसके बावजूद आपके लिए डिफीट फोरकास्ट की जा रही है, आप क्या कहेंगे? Rukshmani, you're on mute. You have to unmute yourself. Sorry. Yes. Sorry. Okay. Go ahead. Can you hear me? Okay. Yes. मुझे लगता है कि ये सर्वे मैं तो नहीं मानती, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र में लोकली at the village level we are working and we understand that how much people want to vote for Congress. So I don't know, the survey reports doesn't appeal to me. I don't believe in this because I think the kind of programs Gehlot government, Congress government got, I think everybody in the villages, I think a lot of people in the villages vote. Then I don't know where this survey has been picked up from, but I believe and I know and I see around whatever, people want to vote for Congress party and Congress party is definitely going to win the next election. लेकिन रुक्मिणी जी, ये सभी नेता कहते हैं, चुनाव से पहले सभी नेता ये कहते हैं। पर मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं चुनाव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही हूँ और जिस तरह से बीजेपी, आई एम टेलिंग यू बरखा, so last 4.5 years they were never to be seen anyway. They never gave a place to Vasundhara ji. I didn't see these people anywhere. Now one fine day, since last 6 months they have come. Now they are saying ये हो रहा है, वो हो रहा है. आप अभी तक कहाँ थे? My colleague Suresh was just mentioning about a lot of other things that ये हो रहा है, वो हो रहा है. मुझे लगता है कि उन्हें पता होना चाहिए कि लोगों की फील क्या है और लोग क्या चाहते हैं. मुझे लगता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट वापस लेके आएगी. ये सर्वे शायद वापस कराने की जरूरत है. मैं यशवंत से बोलूंगी, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ ये फर्स्ट सर्वे है, अभी बहुत ट्रैकर्स चलेंगे. अगर कुछ बदलाव पर हर महीने मूड बदलेगा और आई कैन अगर बदलेगा then यशवंत will capture that mood change. but because I want to tell you that just before I think Mukesh spoke and he spoke about how Vasundhara ji was not given space. She has to tell a party who doesn't give a space to women. I think that party is not a party people should vote for. First, I want to say they have they were lost for last 4.5 years.
They were not to be seen in Rajasthan, and now since last 6 months they have come. Okay, you have So said a I, lot as of a things. woman, I understand that this party is not आप giving बहुत any एम्पथी respect to women. आप बहुत एम्पथी दिखा रही है अपनी पॉलिटिकल राइवल के लिए, अच्छी बात है. वी शुड हैव मोर ऑफ दैट अक्रॉस ट्रेंचेस ऑन अदर इश्यूज आल्सो. सुरेश जी, आई नो यू वांट टू स्पीक. एक कमेंट आरती जी से ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके एक मिनट सुरेश जी. अच्छा चलिए आप बोल लीजिए पहले. सुरेश जी बोल लीजिए. प्रकाश जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला है कि मैं ग्रामीण क्षेत्रों में गई हूँ, ग्रामीण के क्षेत्र के जो लोग बाग है वो कांग्रेस के कार्यशैली से खुश है. मैं बरखा जी बताना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्थिति क्या है कि एक ग्रामीण को क्या चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए और उनको रोजगार चाहिए. आज राजस्थान के अंदर बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है. इसके बाद में बिजली पानी की समस्या ये है कि गांव के अंदर बिजली नहीं आती है. तो आप ये बताइए, जब बिजली नहीं आती तो उनको कहां से आपने सुविधाएं दे रखी है. आज राजस्थान का ग्रामीण सड़कों के मामले में केवल आपने खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद बोलते हैं कि पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर और ठेकेदार मिले हुए हैं, इसलिए राजस्थान की सड़कें ठीक नहीं बन रही. जब राजस्थान के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस तरह की दुर्दशा है तो ग्रामीण जनता किस तरह से मतलब इस तरह की. मैं यशवंत से रिक्वेस्ट करूंगी आफ्टर आरती's comment to take us through the regions and what he's found in terms of a rural urban divide. But Aarti, do go ahead. It's going to be a very interesting election. There's a not so happy Vasundhara Raje. There is a BJP confident of winning. There is a divided Congress, and there's Ashok Gehlot's possibly last election that he has nothing to lose. He's going to fight for his life in this election. Aarti, go ahead. Aarti. So, Barkha, I just want to make 2 points. One is, of course, the Congress has not been has not given a very good record in the last 5 years. The fight between Sachin Pilot and Ashok Gehlot, which started almost a year after Ashok Gehlot became Chief Minister, has been rocking this government, and we know that. And I think everybody in Rajasthan knows that. Although Ashok Gehlot has unfurled a lot of these welfare schemes, health, this, that, but handing out sops to people does not make up for the fact that you look faction-ridden. You look like you're at war with the man who was once your deputy chief minister and who nearly brought down your government. So although the BJP is also faction-ridden, the fact is that I think people expect their government to at least look stable and look together and look like they're unified and, concentrating on running the government, which I don't think the Congress has managed to give that impression to people at all. The second point I want to make is that we're seeing a very interesting, thing happening in the BJP. Yediyurappa in Karnataka, Vasundhara Raje in Rajasthan, Shivraj Singh Chauhan in Madhya Pradesh, and of course Raman Singh, who is now finally they have managed to throw away. These are all legacies that the Modi BJP has inherited from the Vajpayee Advani era. Leaders that the Modi BJP has inherited, and I think the Modi BJP is now working systematically to marginalize them and build up a new crop of leaders. In Karnataka, unfortunately, it led to their defeat. But I think the BJP was ready for that defeat in Karnataka because I think that they are very keen on building up a new state leadership in Karnataka and getting rid of, the older lot. I think in Rajasthan, they're trying to do the same thing, and they would like to, Vasundhara to hang up her boots. I think in Rajasthan, they're more confident of winning because they are not the incumbents. So they will ride an anti-incumbency wave. And they can actually take the risk of alienating Vasundhara here. Absolutely. Basically, they'll fight the elections in the name of Modi, who still is very, unlike in Karnataka, Modi is very popular in Rajasthan. I think Yashwant would... I think Yashwant actually has a bunch of data. And the same thing... Yeah. Sorry, go ahead, Aarti. They will not prop up Shivraj Singh Chauhan because, again, this is a good opportunity for them to marginalize Shivraj Singh Chauhan and create,
put up a new leadership. Lekin one thing I'd like to say is to you, Yashwant, this attempt has been made, whether with Gajendra Singh Shekhawat, whether even with Satish Punia, who's made the leader of the opposition. ये attempt किया गया है BJP ने, लेकिन आपके survey में those leaders have not yet struck a resonance. But what I want you to do is, because Rukshmani mentioned rural and urban, let's go through two sets of numbers. One, the areas of Rajasthan, and two, the welfare schemes, because uska reference aaya. Are they going to be a vote catcher or not? I'm going to hand it over to you, Yashwant. First, the different regions of the state, and then the welfare schemes. Yeah, of course, yes. I mean, and yes, in our survey, we do cover up almost 70% in a rural sampling, Barkha. So, of course, these things are taken care of. I mean, these are the basics that any serious survey would be taking care of. In region-wise, there are variations in vote share and seat share. Hadauti is likely to go the BJP way. Same with the Shekhawati region. Mewar and Marwar region. But Shekhawati still is going the Congress way, and it is very stronghold Congress. I mean, showing the numbers at least are showing at this point of time. And all said and done, there are going to be seats which BJP is likely to win in huge margins in urban centers, which the Congress spokesperson is correct about, that BJP's vote share, like we have seen in the case of Gujarat, gets skewed because of their huge leads in urban centers. But Congress tends to win more seats in the rural areas with smaller margin. So on that factor, yes, Congress spokesperson is right that, the real contest is in the rural areas, and this 5% lead at the state level with BJP is enjoying at this point of time in the tracker is actually courtesy the huge leads that they tend to get in the urban pockets. Just like in Gujarat, you remember in Gujarat, even the penultimate election when Congress came really very close to scare the BJP. Even at that point of time, the BJP vote share was almost 8 or 9% more than the Congress, simply because their urban leads in Gujarat. So yes, I concede that point that yes, Congress is likely to do better in. What about Gehlot's? What about Ashok Gehlot's welfare schemes that he has brought out on the eve of the election? Well, a last moment patch-up doesn't really work that way, Barkha. I mean, those who understand politics, unfortunately for the Congress, whatsoever good they could have done got completely overshadowed with the factionalism and the news of Pilot versus Ashok Gehlot, a war that was going on. And also the fact that, what Aarti said, I totally agree with her, that BJP took a chance in Karnataka even at the cost of defeat. And they will reap the benefit of that, Barkha. So same thing here in Rajasthan. They are taking a chance, even if it means that, sidelining their best possible face, but because they want to prop up a new leadership. Unfortunately, Barkha, for the Congress, they got that golden movement 5 years back. They won the election in the name of Sachin Pilot. They got that movement, and they let it go away. That transition of the leadership. मेरा एक और सवाल है यशवंत से before I go back to Rukshmani and Suresh ji and then Mukesh, which is on how in both the case of the Modi factor and the Gehlot factor, the individuals appear to be more popular than the party. That's that. I mean, of course, this is not a prime ministerial election, but if we can move to the next set of graphics, the satisfaction with Gehlot government's work is not that high. अगर आप देखें तो 39%, just slow down, satisfied, this is the government, 39, somewhat satisfied, not satisfied, right? But he is still the single most identifiable popular leader for chief minister. तो मुझे ये थोड़ा इसमें contradiction लगा. Similarly, ये बात आपका कहना सही है बरका. दरअसल गहलोत साहब की लीडरशिप और कांग्रेस का जो कोर वोट है वो एक साथ चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस का कोर वोट ये मानता है कि पायलट साहब जो बगावत करके गए, हम कांग्रेसी हैं. जो हम ये कहता है कि हम कांग्रेसी हैं, वो गहलोत साहब का नाम लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फैक्शनलिज्म में नहीं जाना चाहता. लेकिन अगर सचिन पायलट सीएम बन गए होते तो सचिन पायलट की इंडिविजुअल पॉपुलैरिटी प्लस हम कांग्रेसी हैं, ये मिलाकर के आपको शायद 45% के आसपास दिख रहा होता. तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के पास में एक बहुत सुनहरा अवसर था अगली लीडरशिप को आगे लाने का, जो कहीं ना कहीं उन्होंने गहलोत साहब ने फेल टू डू इट. तो ये और बीजेपी में यशवंत, बीजेपी में बिल्कुल अलग सिचुएशन है, where the Modi factor is very powerful, but the BJP doesn't have a state face. Can we switch to, there it is.
55% are satisfied with Prime Minister Modi's work, right? But if you talk about the BJP's state leadership satisfaction, this number is hardly about 35%. So there is a 20% dividend, as you can say, Modi dividend for the BJP. But yes, I largely agree with the organizational perspective of Aarti, that BJP is probably taking more risk, to prop up their next generation leader, which Congress is somehow just trying to hold on. Maybe they are not very unsure. Maybe the last 9 years of Indian politics have not gone their way. Maybe they just wanted to, go the way it is, the old way, whichever way you look at it. But probably that's a big difference of being confident and taking the risk at the cost of defeat. Mukesh ji, if you'd like to add before the BJP and the Congress leaders come in, does this tally with your sense on the ground? क्या आप भी इससे सहमत हैं? जो एक जनरल डायरेक्शन है ABP वोटर सर्वे का, जो यशवंत की फाइंडिंग्स हैं, as a journalist on the ground and editor on the ground, are you feeling the same? Are you picking up the same trends? तो जो एंटी इनकम्बेंसी पे पूरा यशवंत जी का सारा सर्वे जो फाइंडिंग्स हैं, जो पहले भी बताए और अभी भी उन्होंने बताए, तो हमें जो ग्राउंड पे यहाँ राजस्थान में लगता है वो ये कि एंटी इनकम्बेंसी गवर्नमेंट से ज्यादा इंडिविजुअल्स के खिलाफ है। जो एमएलए हैं अलग अलग सीट पे, उनके खिलाफ ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी क्यों है? उसका कारण भी वही है, सचिन वर्सेस अशोक गहलोत। बहुत सारे ऐसे विधायक जो सचिन पायलट के खेमे के थे, उनको संतुष्ट करना था अशोक जी को, ठीक है, और जो ऑलरेडी आपके खेमे में है उनको भी बना के रखना था। तो अब उन सारे विधायकों को बना के रखने में, अपने साथ जोड़े रखने में आपने उनको दे दिए बहुत सारे अधिकार, और वो अब अपने अपने क्षेत्र में खुलकर अपना काम कर रहे हैं। जनता उनसे परेशान है। वो सारे ट्रांसफर से लेके, पोस्टिंग ट्रांसफर से लेके, और सारे काम उन्होंने अपने हाथ में ले लिए हैं, बिना उनकी इजाजत के कुछ होता नहीं है। तो कांग्रेस की जो सारी जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा इंडिविजुअल्स के खिलाफ है। गवर्नमेंट के खिलाफ फिर भी बहुत कम है। जो ये सोशल सिक्योरिटी के नाम पर जो अशोक गहलोत ने जो दुनिया भर की जो फ्रीबीज जो बांटी है, जो अलग अलग चीजें हैं, हेल्थ स्कीम्स और सारी की सारी चीजें, 500 रुपए में सिलेंडर वगैरह वगैरह, तो ये सारा जो है उसमें इनको लगता है कि अशोक गहलोत सरकार को लगता है कि हमारी योजनाएं बहुत पावरफुल हैं और एक एक आदमी को सीधा कनेक्ट करने वाली चीजें हैं, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ऐसा इनका भी मानना है। और ऐसा दिखता भी है कि सरकार से ज्यादा इंडिविजुअल्स के खिलाफ है। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं ये इसमें रुक्ष्मणी और सुरेश जी को लाना चाहती हूँ। रुक्ष्मणी, द पायलट फैक्टर, not by himself but creating the impression of a divided house. आपने देखा भी राजेंद्र गुड्डा के साथ क्या हुआ। मैं वो बयान भी बीजेपी और उनका प्ले करूंगी। आप इस पे क्या कहेंगे? Well, I promise we didn't do anything to mute her. She just vanished rather metaphorically जब मैं बोल रही थी कि ये divided house पे वो रुक्ष्मणी चली ही गई। Maybe she'll reconnect. सुरेश जी, बट आपके लिए भी एक सवाल है। वो सवाल ये है कि इज दिस इलेक्शन बीइंग फॉट इन मोदीज नेम? क्या ये चुनाव जो एक प्रदेश का चुनाव है, क्या ये भी मोदी जी के नाम में लड़ा जा रहा है? देखिए बरका जी, मैंने बताया ना आपको कि हमारे पास में एक तो चेहरा है नरेंद्र मोदी जी, दूसरा एक हमारी योजना है, तीसरा हमारा संगठन। आज राजस्थान के अंदर 55,000 बूथ पर हमारा संगठन मजबूत है। आज 55,000 हमारे बूथ अध्यक्ष नियुक्त है। हमारा संगठन इतना है, हर घर के अंदर हमने पन्ना प्रमुख बनाए हुए हैं। पन्ना प्रमुख, संगठन मजबूत, बूथ मजबूत, उन सब चीजों की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के आएगी। आपने देखा होगा 2018 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा परसेंटेज वाइज में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन सीटों का जरूर नुकसान हुआ था। जिस तरह से अगर गहलोत जी के जब मुख्यमंत्री रहते हैं, इसके बाद चुनाव होते हैं, उसमें गहलोत जी की तो हार होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो रही है तो इसके बाद चुनाव होते हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को इतना ज्यादा लॉस नहीं होता। पर आपने इतने फैक्टर्स लिस्ट किए, आपने वसुंधरा जी का तो नाम ही नहीं लिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इज शी नॉट अ फैक्टर? मतलब क्या ये माना जाए कि देखिए बरका जी, वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, 2 बार की मुख्यमंत्री रही है, और निश्चित रूप से वसुंधरा जी भी हमारे पूरे संगठन के साथ चल के काम करेगी और सब जॉइंट में। और जो मुख्यमंत्री का चेहरे की बात करें वो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। इसलिए ऐसा हमारे यहाँ पे गुटबाजी का बोला जो ना काम, वो बिल्कुल भी नहीं है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी है और कांग्रेस की गुटबाजी तो आपको सामने है ही है।
हमारा जब आलाकमान किसी चीज को आदेश देता है तो उसको एक या तो कार्यकर्ता हो या नेता हो उसको मानता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर अगर आलाकमान ने कोई आदेश देते हैं तो उसको वो आपकी बात सही है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। वो अच्छा, 25 सितंबर की घटना देख ली होगी कि माननीय खड़गे साहब जब राजस्थान में आए तो उनकी बात न मान के पूरे के पूरे एमएलए शांति धारीवाल जी के घर जाके और इस्तीफा देके विधानसभा अध्यक्ष के पास में चले गए। तो इससे ये साबित होता है प्रकाश जी की भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है और आलाकमान की बात को मानता है। नहीं, वो मैं आपसे सहमत हूं कि इन द बीजेपी, इनफैक्ट एक जमाने में कांग्रेस का हाई कमांड होता था, अब तो बीजेपी का जो ऊपर से ऑर्डर आता है वो एवरीवन फॉल्स इन लाइन। बिफोर आई गेट लास्ट कमेंट्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू, आई एक्चुअली वांट टू प्ले आउट टू स्टेटमेंट्स। द इशू ऑफ women's safety, the BJP has made it a big issue in Rajasthan, and I want to see if it's playing out on the ground in a political way. सबसे पहले बीजेपी ने एक तरह से इस मुद्दे को बहुत बड़े तरीके से उठाया है। रेड डायरी is now resonating even in parliament. Let's listen in to what the BJP is saying about this issue. और जब उन्होंने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के सरकार से अशोक गहलोत सरकार के इस कालखंड में महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पाई है, ये विषय साहस के साथ में विधानसभा के पटल पर रखा, तब उनको जो है मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। आज श्री राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा में एक लाल डायरी लेकर के पहुंचे थे। कल उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के मित्रों के माध्यम से उद्घाटित किया था कि मैं लाल डायरी लेकर के आऊंगा, और उस लाल डायरी के वहां पहुंचने पर सरकार की चूलें हिल जाएंगी, सरकार धराशायी हो जाएगी। मित्रों, उस लाल डायरी का रहस्य आज पूरा राजस्थान जानना चाहता है, और मैं आपके माध्यम से माननीय अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं कि वो लाल डायरी क्या है, और उस लाल डायरी को लेकर के सरकार में और माननीय मुखिया जी में इतनी घबराहट क्यों है। एंड अशोक गहलोत रिस्पॉन्डेड कि लाल डायरी नहीं, लाल सिलेंडर की बात करते हैं। लिसन। असली लूट तो आपने लाल सिलेंडर को 1150 रुपए का करके मचा रखी है, लूट मचा रखी उन्होंने लाल सिलेंडर को। सिलेंडर का रंग लाल है, वो डायरी का रंग लाल बता रहे, मैं बता रहा हूं असली तो ये है आपके सामने। मैंने सुना लाल टमाटर जो है वो 150 किलो रुपए हो गया है, लूट उन्होंने मचा रखी है, वो लाल टमाटर है। प्रधानमंत्री जी को बजाय लाल डायरी की बात करनी, जो कपोल कल्पित डायरी है, कोई डायरी है ही नहीं, उसको लेकर राजनीति हो रही है, उसके बजाय तो उनको चाहिए असली पे आए लाल टमाटर लाल है। और महंगाई की मार से आमदनी जो खत्म हो रही है तो गुस्से में लोगों का चेहरा लाल हो गया है, उसकी बात करते हैं कैसे मैं इनको राहत दे रहा हूं, वो बात नहीं करेंगे। चुनाव आ रहे इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता आज सिग्नल दे चुकी है, सीकर के अंदर तो जनता समझ गई है, और आने वाले वक्त में उनको लाल झंडी दिखा दी जाएगी। So what's interesting is that Yashwant, your survey actually found that rising prices was identified as the single most important issue. लेकिन वो उसका क्रोध केंद्रीय सरकार पे नहीं निकाल रहे हैं। It's still being expressed in a localized anger. मुकेश जी, ये लाल टमाटर, लाल सिलेंडर, लाल डायरी, ये मीडिया में तो बहुत अच्छी कैची हेडलाइंस हैं। इसका किस हद तक चुनाव पर असर पड़ रहा है, इफ एट ऑल? मुकेश जी। बीजेपी के एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि जब ये लाल डायरी का इतना चल रहा है मामला, तो फिर अब आपने इसको उस स्पीड से या उस ताकत से इसको क्यों नहीं आप इस लाल रंग को आगे ले जाते हो? अगर आप कहते हो राजस्थान में कानून व्यवस्था का बड़ा इशू है, महिलाओं के साथ हो रहा है, तो आप आराम से ये कह सकते हो कि भाई ये लाल डायरी से लाके लाल खून तक बह रहा है, मतलब कानून व्यवस्था ऐसी हो रही है, गैंग वॉर वगैरह हो रही है, जो सच भी है। तो उस बीजेपी के नेता ने मेरे को बोला कि ये जो सामने जो दूसरा नैरेटिव अशोक गहलोत लेके आए कि भाई लाल डायरी की नहीं, आप लाल सिलेंडर और लाल टमाटर की बात करो, ये फिर उसको बहुत एग्रेसिवली चलाएंगे, इसलिए हम लोग इसको उस तरह से नहीं चला रहे। तो मेरा कहने का मतलब है कि दोनों के पास अपनी अपनी चीजें हैं। जब आप यहाँ दुष्कर्मों की बात करते हो कि दुष्कर्मों की बात करते हो, राजस्थान में दुष्कर्म सबसे ज्यादा हो रहे हैं, तो इनके पास जवाब होता है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। और एमपी के जो आंकड़े हैं, जब आप उसके क्राइम के सारे आंकड़े देखते हैं, तो एमपी और राजस्थान में जब दुष्कर्म के आंकड़े आप देखते हैं तो नाबालिगों पे जो दुष्कर्म हुए वो एमपी में कहीं ज्यादा हुए हैं, ऐसा एक आंकड़ा है। मतलब 3 तरह के आंकड़े होते हैं, उसमें किसी में एमपी आगे है, किसी में राजस्थान आगे है।
तो दोनों के पास एक ही विषय पे दोनों के पास बोलने के लिए basically they can cancel each other out. Aarti, let me bring you in. You've covered politics for so long. Ashok Gehlot, Sachin Pilot as characters. What happens to a Sachin Pilot, for example, if the BJP wins? What happens to Ashok Gehlot is still probably in the last political innings of his life. How do you see the sort of the consequence of the Congress party of the result of Rajasthan? Well, I mean, as you can see, Barkha, Ashok Gehlot's main opponents are inside the Congress party, starting with Sachin Pilot, and now, of course, this minister who he sacked, who's, waving this red diary. So, I mean, it's his own people who are fighting him, but yes, if we look at the future, if the Congress loses this election, I mean, then it's really the end of the road for Ashok Gehlot, isn't it? So, I mean, if Sachin Pilot is smart and if Sachin Pilot works hard, well, I mean, I think, there's a future for him in Rajasthan. And he can make use of the fact that the Congress will be in the opposition to really build himself up, create a support base for himself amongst Congress people, and of course a support base for the Congress, build up the organization, and then he has a future, because I don't think Ashok Gehlot can survive this defeat. I mean, I don't think his political career will survive this defeat. You made a point that the BJP wants to create a different leadership in states from the Vajpayee era. The question is why? Vasundhara Raje, Scindia or Yediyurappa are not rebels in the classic sense. So why does the BJP feel the need, you think, to create a different set of leaders? Well, I think Modi is trying to create a party, in his own image, in his own mold. And, these people belong to a different era. They cannot be, in the same mold as the Modi would like to cast the BJP. So, I mean, look at poor Shivraj Singh Chauhan. Now he's coming out with all these rabid statements, that just don't sit well on him, because you remember, he's the one BJP leader who was ready to wear a skull cap. And he did wear a skull cap. But now, trying to fit into this new BJP, it's just not agreeing with it. So I think these leaders now really have, they've done their time. It's perhaps time for them to go. It's unfortunate, really, because I think Vasundhara still has a huge degree of popularity in Rajasthan. And but I mean, these things are so funny. Yogi Adityanath was made chief minister from nowhere, and look at him today. Bilkul. It's so strong that the central leadership cannot get rid of him in UP. So he really rules the roost in UP. So tomorrow, if the BJP wins in Rajasthan and they put somebody in there, who knows, how that person will turn out. He may turn out to be the future face of the BJP in Rajasthan. But yeah, I think, go back to the Congress, I think Sachin Pilot has a future. Once Ashok Gehlot is out of the way and not there to, pull him down, maybe the Congress can see a transition in Rajasthan. Which okay, Suresh ji, according to you, अगर वोटर सर्वे में कहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा इज राइजिंग प्राइसेस, तो वो गहलोत को उसके लिए क्यों पनिश कर रहे हैं? गहलोत की सरकार को, अशोक गहलोत की सरकार को क्यों पनिश कर रहे हैं? ये आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता? नहीं, देखिए, मतलब क्या होता है कि अभी एग्जिस्टिंग मुख्यमंत्री, इस वजह से वो चीज दिखाई होगी, लेकिन आज देखा जाए तो देखो बरका जी, अगर मानो तो देखो राजस्थान के अंदर जनता परेशान तो है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि राजस्थान की जनता कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, अत्याचार में राजस्थान की जनता परेशान है। किसी भी व्यक्ति से चले जाइए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, बिना पैसे लिए काम नहीं होता। जनता को आप ये महंगाई राहत केंद्र की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके रिजल्ट अब धीरे धीरे आने चालू होंगे। जो सुविधाएं दे रहे थे वो दी नहीं है, घोषणाएं की है इन्होंने। सिलेंडर की जो बात करते हैं कि सिलेंडर की इन्होंने घोषणा की है, 76 लाख रजिस्टर्ड है यहाँ पे राजस्थान में, सिर्फ 36 लाख को दिया है। तो वो 36 लाख को किस तरह से इन्होंने चूज किया? वृद्धावस्था पेंशन की ये बात करते हैं, तो वृद्धावस्था पेंशन के अंदर बरका जी आप ताजुब करोगे कि जो रिटायर्ड जो पर्सन है उनकी पत्नियों को 300 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। हायर एजुकेशन में जो विदेश में जो गरीब बच्चों को जाना था, उनकी जगह इन्होंने आईएएस और आरएएस के बच्चों को भेज दिया। तो ये जनता को दिख रहा है ना साहब कि इन्होंने किस तरह से काम किया।
जी, बहुत लोकल इश्यूज भी बड़े हुए हैं, पेपर लीक्स। लाल डायरी आपने देखा ही होगा, अगर लाल डायरी में कुछ मैंने एक सवाल पूछा नहीं, लेकिन मैं लास्ट वर्ड यशवंत को देना चाहती हूँ. इट्स वेरी फार फेच्ड, बट देयर हैव बीन ऑलवेज विस्पर्स अबाउट Ashok Gehlot and Vasundhara Raje having some sort of understanding. Sachin Pilot has also spoken about this. Let me give you the last word on things that you think could still change. You know, Rukshmani is not here, but she said, "आप जाके दोबारा सर्वे करिए." Now the point is, of course, you're going to keep tracking this. What are the things that अभी भी बदल सकते हैं, यशवंत? Well, definitely ticket distribution is going to be one thing, and if BJP pushes Vasundhara Raje to beyond a limit, and she does a pilot of sorts, then it would be a different thing, But you remember, Barkha, when we did a show on Madhya Pradesh and we are doing a Rajasthan. I'm telling you, for the next Madhya Pradesh show, if you will just keep the recording of BJP and the Congress spokesperson today, and change them as the Congress and the BJP spokesperson for the Madhya Pradesh show, the issues will remain the same, the attacks will remain the same, the controversies will remain the same. दोनों एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल वही है, केवल कांग्रेस की जगह बीजेपी का स्पोक्सपर्सन और बीजेपी की जगह। तो ये आपको दिखाता है कि गवर्नेंस के मुद्दे या जो महंगाई है या जो परेशानी है, लाल टमाटर से जनता वास्तव में उधर भी परेशान है, इधर भी परेशान है। सिलेंडर हो, जो महंगाई है, बेरोजगारी, ये मुद्दे अपनी जगह पे हैं, ये पूरे ये सभी जगहों पे एक जैसे हैं। लेकिन लोगों का गुस्सा चूंकि जो स्थानीय प्रशासन में जो सामने दिखता है, और हमारे भास्कर के जो संपादक साहब, उनका जो असेसमेंट है वो बिल्कुल सही है। आंकड़ों में भी ऐसा है कि सबसे ज्यादा नाराजगी दरअसल एमएलएस के साथ में है, और से ठीक वही बात न केवल मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में, सब जगह, छत्तीसगढ़ में एमएलएस के अगेंस्ट में मैक्सिमम नाराजगी दिखाई दे रही है, चाहे सत्ता में कोई भी हो। तो इसका कहीं ना कहीं कुछ बातें बहुत स्पष्ट है बरका, कि एक डिस्कनेक्ट जो लोग पावर में है उनका पब्लिक के साथ में है, एक रूटीन एंटी इनकम्बेंसी भी आ रही है, लेकिन साथ में लीडरशिप का ट्रांजिशन, ये दोनों ही पार्टियों में अपने अपने तरीके से दिक्कतें इनको पैदा कर रहा है। कांग्रेस के केस में ज्यादा, क्योंकि उन्होंने वो ट्रांजिशन लिया नहीं। बीजेपी के केस में शायद कम, कि वो ट्रांजिशन इस डर के बगैर ले रहे हैं कि हम जीते या हारें, या ट्रांजिशन इस आत्मविश्वास के साथ ले रहे हैं कि उनके पास में मोदी का नाम है और उस मोदी के नाम से बाकी सारी दिक्कतों के ऊपर सुपरसीड कर जाएंगे अपने इंटरनल फैक्शनलिज्म को। जो भी हो, interesting time, hai? I mean, yes. It's gonna be. And in fact, one of our Mojo members say, why doesn't Ashok Gehlot look at future prospects for the INC? ये तो offer उनको दिया गया था to be the party president. He said no to it. I mean, imagine he refused to be a party president at the national level to remain the chief minister of a state. So that tells you how he was looking at that entire scenario कि उनको एक तरह से exit route दिया जा रहा है. But that's a pathetic statement on the post of the Congress presidentship, Barkha. Yeah. That a Congress regional Kshatriya thinks that कि Congress president कौन बनेगा यार, मैं तो मुख्यमंत्री ठीक हूँ. That tells you how pathetically the post of the Congress presidentship is seen, even by the Congress leadership. That's where the Congress problem is. So Yashwant, just as an anecdotal exercise without any science of psephology, we asked our viewers, who do you think will win Rajasthan? तो ये मैं हेल्थ वार्निंग देना चाहती हूँ, इसमें कोई सेफोलॉजी नहीं है, कोई पंडितरी नहीं है, ये व्यूअर्स के अपने पॉलिटिकल प्रॉबली बायसेस से पोल है. दे थिंक कि कांग्रेस का चांस है, बट आई वांट टू कम बैक एंड विद दिस इज द मोजो स्टोरी पोल. इस पे आप ध्यान मत दीजिए. मैं आई वांट टू एंड विद नहीं ध्यान मतलब this is not a Rajasthan. If this was even a poll from Rajasthan, I would pay a lot of attention to it. It's a pan India, pan global poll. The Sea Voter poll certainly says that the BJP has the advantage. So I want to be very scientific in our forecast. But for fun, of course, we can always have our own online polls as well. Thank you very much to Aarti, to Mukesh ji, to Suresh ji, to Yashwant, and to Rukshmani ji. And of course, we'll get Yashwant back as this tracker reveals other interesting ups and downs in all the states that are going to the polls. Thank you so much. The ABPC voter poll has been fascinating. And thank you to our audience for watching. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.